प्रॉफिट। अगर ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल भी होगा तो भी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, सिंपल सी बात है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल। ये आगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, सिंपल एकदम, है ना। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। एग्जाम्पल नंबर 9, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी कैपिटल दी हुई है कितनी, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। उनका रेशियो आपको दे रहा है 2:1, कैपिटल भी दी है 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। द 8 इन्फॉर्मेशन सप्लाइड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी साल भर की आखिरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ऑन 1 जुलाई 2017 को उन्होंने एडिशनल कैपिटल आया। पहले कैपिटल तो 2 लाख और 1 लाख थी ही, उन्होंने एडिशनल आया 40,000 20,000 एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी, 6%। मतलब कि यहाँ पर कैपिटल कैसे निकालना पड़ेगा मालूम है, जैसे हम लोग निकालेंगे अनिल का, इस मतलब मैं निकाल रहा हूँ अनिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैसे निकालूंगा मालूम, पहले तो 2 लाख, जो 2 लाख है ना, 2 लाख का 6% निकालूंगा पूरे साल भर का, फिर प्लस फिर एडिशनल कैपिटल कब आया उसमें 40,000, जो 40,000 लाया है उसका 6% निकालूंगा, लेकिन कितने महीने का निकालूंगा, 6 महीने का। कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि ये था 7 है ना, ये कब था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का, ऐसा समझ में आया। तो ये करूँगा प्लस ये करूँगा तो क्या निकलेगा मेरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अनिल का हुआ, वैसे किसका होगा, सुनील का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। सुनील कैसे होगा, वैसे देखो सुनील कैसे होगा, 1 लाख का 6%, वैसे ही होगा, देखो ये 1 लाख का 6% प्लस कितना लाया है उसने, 20,000, तो मैं क्या करूँगा 20,000 का, ये लिखा मैं 20,000 कितना निकालूंगा मैं, 6%, कितने महीने का, 6 महीने का। 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, सिंपल एकदम। उसके बाद ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा बनाना क्या है, पहली बात, रिकॉर्ड द अबोव इन्फॉर्मेशन इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फिक्स्ड रहेगी तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल फिक्स्ड रहेगी तो 2 अकाउंट बनेंगे, कौन सा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ध्यान से देखना, ये जब पहली बात मैं करूँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जब बात करूँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ध्यान सुनना, ये 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। और एडिशनल कैपिटल 40,000 और 20,000, 40,000 और 20,000, ये भी कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी हमने आप देखा ऊपर में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आएगा ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। वापस, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल होगा, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे, प्रॉफिट में से ड्राइंग किया है, और ये कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें आएगी। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ओपनिंग कैपिटल और यहाँ पर एडिशनल कैपिटल। कुछ विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल होता है तो यहाँ पर आता, कुछ नहीं लिखा हुआ, जो ड्राइंग लिखा है ना, ड्राइंग मानेंगे हम लोग, प्रॉफिट में से ड्राइंग हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल कितना है, 240, ओपनिंग एडिशनल कितना आया, 120। और देखो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये निकला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकला, जो आपको बताया था वैसा ही यहाँ पर, ये अनिल का निकालेंगे हम लोग 2 लाख का 6%, फिर प्लस कर देंगे, वापस प्लस कर देंगे हम लोग 40,000 का 6% इंटू 6/12, तो दोनों मिला कितना हो रहा है, 12,000 प्लस 1200 कितना है, 13,200। वैसे मिला के निकालेंगे 1 लाख का 6% कितना आया, 6,000, फिर उसमें निकालेंगे हम लोग 2 लाख का 6%, 6 महीने का 600 कितना है, 6,600। तो यहाँ पर अपन उस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो 13,200, 6,600, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर देखेंगे हम लोग बाय सैलरी, बाय सैलरी कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, सैलरी मिलेगी अनिल को कितने मिलेगी, 5,000, तो हमने लिख दिया अनिल की सैलरी। वैसे लिखा था कमीशन, देखो कमीशन कितना लिखा हुआ था, 2,000, 1,000, हम लिख दिए कमीशन 2,000, 1,000। बस ऐसा सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी कहाँ पे आएगा, खाली ये ध्यान रखना है, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, और भी आसान है, बेसिक रूल तो आता ही है ना। पार्टनर को फायदा हो रहा है तो क्रेडिट, पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो डेबिट, या फिर नुकसान हो रहा है फिर ड्राइंग कर रहा है तो, या फिर ड्राइंग की कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या मानेंगे, प्रॉफिट में से ड्राइंग की 10,000 और 5,000। और फिर क्या लिखा लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200, 100, सिंपल आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे क्या बना थे अपन, 2 कैपिटल फिक्स थी तो 2 अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने क्या सीखा था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे हम लोग, डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, और बाकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, सिंपल।
आपका लिखा है वेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगी, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगी तो मतलब क्या होगा, दोनों चीज़ें जो है दोनों की चीज़ें मैं एक साथ यहाँ पर लिख दूंगा, उसको बोलेंगे कैपिटल ऑफ फ्लक्चुएटिंग। जैसे यहाँ आगे ओपनिंग बैलेंस है ना, एडिशनल कैपिटल भी यहीं पे आ गया देखो, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ था तो लिख दिए, ड्राइंग लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिए, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल, एक कैलकुलेशन हम कर चुके थे, है ना, आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहले हमेशा आप देखो, आप होशियार हो गए हो, पहले एक एग्जाम में देख लेना कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बोल रहा है। शो पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स है तो कितने अकाउंट बनेंगे, 2। और क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पढ़ना क्वेश्चन, ABC है, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:1:1। ऑन 1 जनवरी 2021 उनका कैपिटल बैलेंस है 10,000, 8,000, 6,000 और उनको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा 5% एंड 800 एंड 600 रिस्पेक्टिवली टू A and B एस सैलरी एनुअल। ठीक है, सैलरी मिलेगी आपको एनुअल, तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जब बोल रहा है इंटरेस्ट कैपिटल 5% देना है तो ठीक है, निकाल लो 5%। ठीक है, 10,000 का, 8,000 का, 6,000 का कितना निकाल लेंगे हम लोग, 5%, नो प्रॉब्लम। और बोल रहा है सैलरी मिलेगी कितनी, A और B को 800 और 600 लिख दिए, नो प्रॉब्लम। बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,200, ये आ गया। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट 3600 को बांट देंगे, कौन सा रेशियो में, क्वेश्चन में दिया हुआ रेशियो 3:1:1। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, है ना। लेकिन अपन ये क्वेश्चन को क्यों कर रहे थे, इस चीज़ के लिए। अगर P&L एप्रोप्रिएशन खाली बोलता, मैं बोलता क्वेश्चन मत करो, खुद कर लो। तो कैपिटल क्या बोल रहा है, फिक्स्ड, तो बनेंगे 2 अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये लिखे हम लोग ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल नहीं थी तो नहीं लिखे अपन, कोई ड्रॉन फ्रॉम कैपिटल नहीं था तो नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखे अपन क्लोजिंग बैलेंस, सिंपल। फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम, सैलरी फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम, सिंपल। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पर कहा जाएगी पार्टनर को मिलेगी, पार्टनर को मिलेगी मतलब यहाँ लिख दिया अपन, सिंपल। ये आगे क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो डेबिट में है कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में। जहाँ पर क्रेडिट में हो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, क्या, ड्राइंग लिखना, है ना। बच्चे तुरंत एकदम स्पीड में कॉपी पेस्ट करते हैं, ये डेबिट में लिखा है ना तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो, यहाँ क्रेडिट में लिखा ना, जैसे यहाँ लिखा रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ पर डेबिट में लिख दो। इस जगह बच्चे एक चीज़ लिखना भूल जाते हैं, यहाँ पर क्या मालूम है, ड्राइंग, कुछ में लिखा रहता है ड्राइंग, ये लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11। क्या लिखा देखो, राम मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग PSR 3:2:1। द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर आर 50,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। उनका PSR दिया हुआ है, उनका कैपिटल भी दिया हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन 6% पर एनम। ठीक है, 50,000, 30,000, 20,000 का 6% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन विड्रॉल, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालेंगे। ठीक है, गोपाल विल गेट सैलरी 5,000 पर ईयर। ठीक है, फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। द पार्टनर हैज़ ड्रॉन 6,000 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर्स ने 6,000 ड्रॉन किया है तो तीनों क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे हम लोग। मोहन हैज़ टेकन गुड्स फ्रॉम द फर्म वर्थ 2,000 बट इट इज़ नॉट इंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप आंसर देखोगे और लिख लोगे, लेकिन इसका लॉजिक क्या है वो मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिफोर द पेमेंट सैलरी, इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ गुड्स द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 60,000 फॉर द ईयर 2004। प्रिपेयर करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म, सिंपल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ था 50, 30, 20 का निकाल देंगे 6%, ये आ गया, आपको दिया हुआ है। गोपाल की सैलरी भी आपको गिवन है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है, ये इसका लॉजिक क्या है, 2,000 को लिखा क्रेडिट में, ड्राइंग ऑफ गुड्स को लिखा क्रेडिट में, ऊपर क्या लिखा हुआ था यहाँ से देखना, मोहन हैज़ टेकन गुड्स फ्रॉम द फर्म वर्थ 2,000 बट इट इज़ नॉट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा गया। मैं आपको एक पेज ऐड करके उसके बारे में समझाता हूँ। ये हो गया पेज ऐड। अब आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान सुनना। ये बनाया मैं ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब शॉर्ट में लिख देता हूँ। मतलब मैं लिखता हूँ, मैंने किया टू परचेस। कितने का किया परचेस किया मैंने? 1 लाख का परचेस किया। और यहाँ पे आ गया बाय सेल। कितने का सेल आ गया? मान लो 2 लाख का सेल आ गया। फिर यहाँ पे मेरी आ गई जीपी, क्या लिखूँगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितने आ गए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट? पूरी की पूरी 1 लाख के आ गए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा? ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखूँगा मैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखूँगा मैं? ब्रॉड डाउन। कितने लिखा मैं? 1 लाख। मानता कोई भी खर्चा नहीं है तो इसको लिख देता हूँ मैं टू नेट प्रॉफिट। आ गई यहाँ पे कैरी डाउन, कितनी आ गई? 1 लाख। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे आती है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई बाय नेट प्रॉफिट। कितनी आ गई यहाँ पर? 1 लाख रुपए। अब बाद में मालूम चला कि भाई जो परचेस था ना, परचेस, इसमें से 2000 का गुड्स क्या क्या था? पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था। अब जब पार्टनर 2000 गुड्स को विड्रॉ करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी बताओ? तो जब भी बिल नॉर्मल ड्राइंग करते हैं, नॉर्मल ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, है ना। तो अल्टीमेटली अगर मान लो सही शॉर्ट किया होता, ध्यान सुनना, सही शॉर्ट किया होता तो होता क्या यहाँ पर? परचेस, परचेस, ये टू परचेस। कितना लिखा होता हमने यहाँ पर? 98,000। ध्यान सुनना, कितना लिखा था? 98,000। बाय सेल, बाय सेल मान लो लिख देता हूँ मैं, 2 लाख की हो गई बाय सेल। तो 2 GP, 2 GP कितना हो गया? 2 लाख माइनस 98,000, कितना आ गया? 1,02,000। ये GP आया 1,02,000 का। फिर ये जीपी को हम क्या किया? मैं ब्रॉड डाउन किया जीपी को। ये भी कितना आ गया? 1,02,000। कोई एक्सपेंस नहीं यहाँ पे लिखा। मैं नेट प्रॉफिट कितना लिखा? 1,02,000। और यहाँ पर भी आता तो क्या आता है यहाँ पर? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना आता है यहाँ पर? 1,02,000। तो देखो यहाँ पर 1 लाख से कितना हो गया? 1,02,000। एक तरीका क्या है? पूरा का पूरा आप सही बनाओ। एक और तरीका दिखाते हैं हम लोग क्लास 9 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और एक तरीका यहाँ पर देखो, ये बाय ड्राइंग ऑफ गुड्स को डायरेक्ट लिख दिया आप क्रेडिट में, तो अपने आप 60 है प्रॉफिट कितनी आ गई? 62 हो गई। 60 है की जो प्रॉफिट थी वो कितनी हो गई? 2000 गाइड हो गई, कितना हो गया? 62,000। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? किसी कोई एंट्री पास नहीं हुई। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि क्या परचेस कितने का था? 1 लाख रुपये का परचेस था, जिससे कोई भी एंट्री पास नहीं हुई थी। जब एंट्री पास किया तो हमने क्या देखा? नेट इफेक्ट। 1 लाख का कितना हो गया दोस्तों? 1 लाख कितना हो गया? 1,02,000। ये 1 लाख कितना हो गया? 1,02,000, है ना। वैसे ही 60,000, 60,000 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 2,000 को ऐड हो गया 62,000। ये है इसका लॉजिक क्रेडिट साइड में लिखने का। क्लियर है? लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से? अच्छा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया मैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, गोपाल की सैलरी क्वेश्चन दी हुई थी, मैं लिख दिया। अब जो ड्राइंग ऑफ गुड्स है, जिस पार्टनर ने ड्राइंग किया है, जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग किया है, किसने ड्राइंग किया? मोहन। मोहन ने ड्राइंग किया ना, तो मोहन की कैपिटल में से हम लोग कम कर देंगे। ड्राइंग कैश में ड्राइंग किया होता तो यहाँ पे देखो ड्राइंग कैश वाली माइनस की अपन, गुड्स को किया तो हम बोलेंगे भाई मोहन तेरे को 1,800 प्लस 17,000, 18,800 नहीं देंगे हम लोग। तो उन्हें यहाँ पर 6 की ड्राइंग की माइनस करेंगे, 2 का आप गुड्स की ड्राइंग की तो माइनस करेंगे, ऐसा। तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आ गई प्रॉफिट कौन ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, ये करेंट अकाउंट लिखना है, कैसे मालूम चलेगा? है कि नहीं? तो देखो ध्यान देना है ना, क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट ऑफ द फर्म। यहाँ पे बोला है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है हम लोग को तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो एक ही अकाउंट बनता है तो हम लोग क्या लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सपोज मान लो ये क्वेश्चन में लिखा रहता कि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड, तो कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो वहाँ पे बनता है 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। और फिक्स्ड रहता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए? कैपिटल जगह क्या लिखते हैं हम लोग? करेंट। क्या लिखते हैं हम लोग? करेंट। कब लिखते हैं? करेंट। और कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड होती है तब। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इंटरेस्ट वहाँ पे हुआ था डेबिट, देखो ये होता है इंटरेस्ट डेबिट, यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट। बाय सैलरी यहाँ पे हुई थी डेबिट, यहाँ पे हो गई क्रेडिट। ड्राइंग कहाँ डाल देंगे हम लोग? डेबिट में। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हर एक ने 6 जगह ड्राइंग की, लिख दी। टू परचेस यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे आ गया बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन है। सिंपल है, प्रॉफिट जो मिली उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख दिया। कितना आसान है ना। चलो इस पेज को मिटा देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12, अजर, अमर एंड अमृत आर पार्टनर्स। उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 6,000, 4,000 तो 2,000 रिस्पेक्टिवली। आपको रेशियो दिया हुआ है, उनका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, यानी कैपिटल दिया हुआ है। इन 2004 फर्म ने कमाया 4,500 रुपये,
Amrit is entitled to get salary of 500 पर ईयर एज अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है 1600 400 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है 200 100 140। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कंसिडरिंग एज फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल दो अकाउंट बनेंगे, कौन से अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वापस फिक्स कैपिटल तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आल्सो प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जब बोला है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 4500 दिया हुआ है, प्रॉफिट दिखा है 4500 प्रॉफिट, ये लिख दिया 4500 का प्रॉफिट। तो मैं लिख दिया अमृत की सैलरी कितनी लिखी 500 पर एनम, क्वेश्चन लिखा हुआ था, फार्म खर्चा तो लिख दिया अपन डेबिट में, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर अलग सा दिया हुआ था, फार्म 200 100 140 फार्म की इनकम है तो लिख दिया फार्म की इनकम में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? देखो अगर अपन यहाँ पर मैं बताया था कि अगर फिक्स कैपिटल क्वेश्चन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग का है तो क्या लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, आप दो दो अकाउंट थोड़ी बना, दो बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, इसलिए एक साथ लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑब्लिक लिख सकते हो करेंट अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल वाला चले आएगा, कहाँ चले आएगा कैपिटल वाला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में चले आएगा, और करेंट वाला चले आएगा फिक्स कैपिटल में चले आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड बनेंगे दो अकाउंट, एक तो आपको ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है 6 4 और 2, कोई एडिशनल कैपिटल होती है तो लिख देते, विड्रॉल में कैपिटल होती है तो लिख देते, दोनों नहीं है तो क्या किए कॉपी पेस्ट कर दिए, क्लोजिंग बैलेंस भी सेम टू सेम आ जाएगा। फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट की बात करते हैं हम लोग, ये लिखा बाय सैलरी लिखा 500 रुपये अमृत को मिलेगी, तो अमृत को फायदा है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हम इन तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अल्टीमेटली जहाँ पे डेबिट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट होता है, हमने सीखा भी था। वैसे ही यहाँ पर ड्राइंग की पार्टनर ने कुछ नहीं लिखा तो ड्राइंग फ्रॉम क्या मानेंगे, प्रॉफिट, और कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा। अगर लिखा था ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल तो कहाँ पे आता, यहाँ पर आता, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर के लिए खर्चा, फर्म के लिए इनकम है, यहाँ पर आया था क्रेडिट तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट, है ना। फिर बैलेंस आ गया इनका, ये आ गया बैलेंस। और पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग में दोनों को एक साथ लिख देंगे अपन, ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। फिर यहाँ पे सैलरी को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट सब दोनों एक साथ लिख देंगे अपन, है ना। वहाँ पर जो भी डेबिट में था, ये जो भी था डेबिट में, ये सब लिख देंगे अपन क्रेडिट में, जो भी था डेबिट में यहाँ लिख दिया अपन क्रेडिट में, और वहाँ पे जो भी था वो यहाँ पे लिख दिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ड्राइंग लिखना नहीं भूलना है, आ जाएगा अपना बैलेंस, सिंपल है। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15, क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2013 ब्रीच एंड नंदन आर पार्टनर्स, they contributed capital of 10 lakh and 15 lakh respectively. Their PSR was 2:3 and interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum. अच्छी बात है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% पर एनम, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, ठीक है। Prepare profit and loss appropriation account of Breach Nandan for the year ended 31st March 2015। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रीच नंदन क्या पार्टनर है, उन्होंने कैपिटल कितना लगाया 10 लाख 15 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 2:3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा यहाँ पर लिया हुआ है 12% पर एनम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्म में कितना कमाया है 2 लाख कमाया है, ये तो कुछ है नहीं यार क्वेश्चन। अच्छा अपन 15 कर रहे हैं ना, एक मिनट अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, अगला क्वेश्चन 13, ओफो सॉरी अपन कर रहे थे 13, एक मिनट, हाँ 13 कर रहे थे अपन, हाँ 13 स्टार्ट करते। क्या लिखा है, बसंत एंड विष्णु आर पार्टनर्स इन अ फर्म होस्ट कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2007। बसंत और विष्णु है उनकी जो पार्टनर है फर्म में, उनकी कैपिटल कितनी दी हुई है 1 जनवरी 2007 को 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, उन्होंने जो कैपिटल लगाई है उसमें उनको 8% का मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा 12% पर एनम का, ठीक है। बसंत गेव 10,000 टू फर्म एज अ लोन ऑन 1 जुलाई 2007। हमारा साल चालू हो रहा है 1 जनवरी से, और साल के बीच में मतलब 6 महीने के बाद बसंत ने फर्म को लोन दिया कितने रुपए का, 10,000 रुपीज़ का। विष्णु इज इंटाइटल टू रिसीव एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 600 and 500 रिस्पेक्टिवली।
प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबो एडजस्टमेंट्स वर 25,000। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा हमको मालूम है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे अपन, ये जो लिखा है ना यहाँ पे सैलरी वगैरह जो है वो भी कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। तो प्रॉब्लम हमको नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, खाली यहाँ पर लोन वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पर बैलेंस लिखा लिया अपन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख दिए। इसको 2 मिनट के लिए साइड में करो, इसको डिटेल में बताता हूँ मैं। सैलरी दी है विष्णु को 5,000, वो यहाँ पे लिख दिए है ना। इस 300 के बाद जो प्रॉफिट आएगी उसको बांट देंगे 1:1 के रेशियो में, क्योंकि यहाँ पर आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है कि किस रेशियो में बांटना है ना। नहीं दिया मतलब कि पार्टनरशिप क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मतलब पार्टनरशिप रेट में नहीं लिखा हुआ होगा, तो 1:1 में बांटना है। ये सीख चुके हैं 50 बार। अब जब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो मतलब कौन सा कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम होगी बताऊँगा मैं। 25 लिखे, 20 लिखे, फर्म का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर जो डेबिट में, यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्रेडिट में, है ना। बस देखते हैं ना। अब इंटरेस्ट लोन यहाँ पर नहीं आया, देखो इंटरेस्ट लोन यहाँ पर नहीं आया है, इसको बताऊँगा अच्छे से, है ना। सैलरी थी 5,000 रुपये की, सैलरी आ गई 5,000 की, प्रॉफिट थी 8600 की, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे आ गया, है ना। ड्राइंग यहाँ पे टू ड्राइंग, क्वेश्चन में ड्राइंग कितनी दी हुई थी यहाँ पर, ड्राइंग कितनी दी हुई थी यहाँ पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन देयर ड्राइंग 600 एंड 500 रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कितना लिखा हुआ है, 12%। मतलब कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ड्राइंग निकालना पड़ेगा। तो पैसे निकाल लेंगे हम लोग, 600 है और 500 है, तो 600 किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना, वैसे ही 500 12 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना है ना। तो आपको अल्टीमेटली निकल जाएगा हमारा क्या, ड्राइंग। अल्टीमेटली क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो भी ड्राइंग होगी, ध्यान से सुनना, जो भी ड्राइंग होगी हमको नहीं मालूम, इंटू 12% करने के बाद कितना लिखा हुआ है, 600, ठीक है। तो ड्राइंग को मान लो x, ये कितना हो गया 12/100, ये कितना आ गया 600, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना है x, तो कैसे निकलेगा, 600 ये इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100/12, तो ऐसा निकल जाएगा। क्लियर, अच्छे से समझ में आया लॉजिक क्या है, इसको लॉजिक क्या है समझ में आया ना, है ना। वापस बताता हूँ एक बार, देखो तसल्ली मेरे को नहीं हो रही है ना, तसल्ली जब तक नहीं होगी तब तक मैं थोड़ा सा बताता ही रहता हूँ, नेचर ही ऐसा है। देखो नॉर्मल में क्या करते हैं, ड्राइंग का 12% करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग हमको नहीं दी तो क्या मान लेंगे x, तो 12% कितना हो गया, 12/100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, हमको यहाँ पे दिया हुआ है 600 एंड 500। मैं आपको बता देता हूँ 600 वाला, ये कितना आ गया हमारे पास 600। तो ड्राइंग निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, यो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 12, ये आ गया हमारा ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारी यहाँ पे निकाले तो ड्राइंग आ गई इसकी 5000, इसकी आ गई 4167। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्वेश्चन में क्या है, गिवन, ये लिख दिया अपन गिवन, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन को डिटेल्ड में। इसके लिए मैं एक पेज बना लेता हूँ। तो देखो ये मैं बता रहा हूँ डिटेल में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, यानी कि कौन सा हो रहा है यहाँ पर, अगर जो पार्टनर है, पार्टनर ने क्या कर रहा है, पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है बच्चों, लोन दे रहा है, तो क्या होगा, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। पॉइंट नंबर 1, व्हेन लोन इज रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, अगर जो फर्म है पार्टनर से लोन रिसीव करेगी तो फर्म क्या एंट्री पास करेगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। आजकल तो नॉर्मली सब कुछ बैंक में होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। तो फर्म अलग से बनाएगी पार्टनर का लोन अकाउंट, फर्म अलग से बनाएगी पार्टनर का लोन अकाउंट की भी हमको पार्टनर को 1 लाख रुपए देना है। अब साल के आखिर में क्या होता है कि इंटरेस्ट चार्ज किया था, मान लो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन था कितना 12%, कितना था 12%, तो ये आगे यहाँ पर 12,000 और 12,000। तो ये क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और मान लेता हूँ कि इंटरेस्ट चार्ज क्या है, पेबल है, क्या है पेबल है, पे दिया नहीं है, क्या है पेबल है, तो कहाँ चलेगा, टू पार्टनर्स लोन में चलेगा, कितना हो जाएगा 12,000। तो पार्टनर यानी कि फर्म को पार्टनर को 1 लाख देना था और ब्याज का 12,000 मिला के कितना देना है टोटल, 1,12,000, कितना देना है 1,12,000 देना है ना। और दूसरा ऑप्शन अगर कैश में पे कर देती तो क्या एंट्री होती,
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद सर क्या करें, पूरा खर्चा हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोग सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं लिखा है। बच्चों ये कहाँ पे आते हैं, मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है ना। ये तो अपन यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिए है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है अच्छे से। तो यहाँ पर अब देखो आपको समझ में आया होगा। अब देखो आप बच्चों के दिमाग में क्या डाउट रहता है मालूम है, सर इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ये सर ये जो है पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं दिखाया गया। देखो जरा एंट्री में कहीं पे आ रहा है क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं। सर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं दिखाया गया, जरा एंट्री में कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा है क्या, नहीं। खाली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको अच्छे से एंट्री को लिख लो और समझ लो। अगर मान लो फर्म पार्टनर्स से पैसा लेती तो फर्म के एंट्री पास कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट पेबल रहेगा तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, समझ रहे हो। और ट्रांसफर करेंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। समझ में आया अच्छे से। ये है कारण। आप जब खुद से अकेले पढ़ोगे आपका माइंड बड़ा तेज चलेगा, तो लगेगा यार इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपये यहाँ पर आया है तो यहाँ पर क्यों नहीं आया। अरे भाई एंट्री में ही वो नहीं आएगा, खाली ना ध्यान रखना, उससे उसका लोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर पेड करेंगे तो टू कैश हो जाएगा। क्लियर है, तो उसका ध्यान रखना, गलती मत करना। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा 300 कैसे आया। तो 300 आया कोई बात ही नहीं है, तो ये तो मैं सीख चुके हैं। 10,000 का 6%, 6/100 कितना आया, 300। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने कब दिया है लोन, 1 जुलाई को दिया है। कितने का लोन दिया है, 10,000 का दिया है ना। कितने परसेंट रेट से निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में रेट कितना दिया हुआ था, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था, तो कितना लेंगे अपन 6%। और दिया होता तो वाला रेट अपन लेते हैं, ठीक है। तो 300 अपन को यहाँ पे लिख देना है, बस इतना ही था, सिंपल है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है वो सीखना है, और ओपनिंग कैपिटल के बेस पर ही क्या निकालना है हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कारण क्या है, मान लो आपको ध्यान से सुनना, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, आपको क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया, मान लो 10 लाख दिया है क्लोजिंग कैपिटल। अरे भाई हमको तो ये देखना है, जब हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना निकालना है तो हमको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। अब सवाल आता है कि ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए। ओपनिंग कैपिटल इसलिए चाहिए कि हमको देखना है कि फर्म ने कितना पैसे का यूज़ किया है। तो फर्म ने जितना पैसे का यूज़ किया उसके बेसिस पर निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके से निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ से देखना, ये है मान लो ओपनिंग कैपिटल, ध्यान सुनना, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, मान लो ये लिखा मैं 10 लाख रुपए, प्लस क्या हुई एडिशनल कैपिटल, प्लस क्या हुई एडिशनल कैपिटल। मान लो ये भी कब था, ये था अपना 1 जनवरी 2024, ये आया मान लो अपना 1 जुलाई 2024, कितना आया यहाँ पर 5 लाख आया एडिशनल कैपिटल, ठीक है। पैसे की ज़रूरत पड़ी, मान लो इन्होंने ड्राइंग कर लिया, कितना ड्राइंग कर लिया, मान लो 2 लाख रुपए कर लिया ड्राइंग, तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस कुछ प्रॉफिट हुई होगी इस साल की वो हो जाएगी, मान लो 2 लाख की प्रॉफिट हुई तो क्या हो गई प्लस, तो कितना हुआ 10, 5, 15, 15, 13, फिर वापस हो गया 15, यह आ गया 15 लाख। मान लो आपको क्वेश्चन दिया रहा है क्लोजिंग कैपिटल, क्या दिया रहा है क्लोजिंग कैपिटल, खाली ये दिया रहा है और बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। अरे भाई ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल भी है एडिशनल कैपिटल भी है कि नहीं। तो हम लोग को इसका ध्यान में रख कर हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो अल्टीमेटली ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए चाहिए हमको ओपनिंग कैपिटल। और क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे तो आपको ये सब चीज़ में और डिटेल में समझाऊंगा, है ना। अभी एग्जाम टाइम है तो आपको ज़्यादा टाइम में इन सब कहानी सुनाने वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं अपन इसी चीज़ में। तो देखो आपको यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लो, आप लिख भी लो, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो पहले क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। आपको क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल जो भी होगी वो प्लस अगर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दी रहेगी तो हम लोग ऐड कर देंगे और एडिशनल कैपिटल, मान लो क्वेश्चन में ड्राइंग किया रहेगा फ्रॉम कैपिटल में से तो माइनस कर देंगे ड्राइंग, प्लस कुछ प्रॉफिट हुई होगी तो हम लोग क्या कर देंगे प्रॉफिट, लॉस होगा तो क्या कर देंगे लॉस को माइनस, है ना। तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो आया हमारे सामने क्लोजिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल में जाना तो सब क्या करते हैं रिवर्स, सब क्या करते होंगे रिवर्स। जैसे कि यहाँ पर मैं बताता हूँ सब कैसे आप कर दूंगा रिवर्स, एक मिनट हाँ। जैसे क्लोजिंग कैपिटल है ना, क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट क्या हो गया प्लस, तो क्या कर दोगे माइनस, है ना, प्रॉफिट क्या कर दोगे माइनस। मैं इसको एक काम करता हूँ, एक पेज लेता हूँ तभी आपको समझा पाऊँगा। एडिट पेजेस में आया, ऐड किया,
यहाँ पे आया लाइन में, यहाँ में किया 1 पेज को मैं ऐड किया, ये ओके। अब देखो, अब मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल। लिखा क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो प्रॉफिट क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, तो क्या कर दूंगा, प्रॉफिट को मैं माइनस, प्रॉफिट क्या कर दूंगा, माइनस। अगर लॉस होगा, लॉस माइनस हो चुका होगा, तो लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। क्लियर है अच्छे से, क्लियर है अच्छे से। वैसे ड्राइंग, ड्राइंग क्या हो चुकी है, माइनस, तो ड्राइंग को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस। जो माइनस हो चुका उसको क्या कर देंगे हम लोग, प्लस। और ओपनिंग कैपिटल किस में थी, प्लस में थी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारा आ जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा, माइनस में अपना यहाँ पर एडिशनल कैपिटल, ये बना, ये था अपना एडिशनल कैपिटल, माइनस कर देंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे है। प्रॉफिट प्लस हो गई होगी तो क्या कर देंगे, माइनस। लॉस माइनस हो चुका तो क्या कर देंगे, प्लस। ड्राइंग को क्या कर देंगे, माइनस हो चुका होगा तो प्लस। एडिशनल कैपिटल ऐड हो चुके तो क्या कर देंगे, माइनस। ये क्या आ गया हमारा, ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया अल्टीमेटली। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, द पार्टनर इज इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। पार्टनर क्या है, इस चीज़ का इंटाइटल है, उसको अधिकार है। क्या अधिकार है, द पार्टनर इज इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिसीव करने का इंटाइटल्ड है, पार्टनर को अधिकारी है। या फिर द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एन अप्रोप्रिएट फॉर्म फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, हमको मालूम है। एंड देयर फॉर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर व्हेन देयर हैज बीन एग्रीमेंट मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बोल रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा, है ना। इसे मैं कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ, है ना, पहले वाले कॉन्सेप्ट में सब समझा चुका हूँ, खाली मैं रीड करके बता रहा हूँ। तो अगर फर्म का प्रॉफिट होगा, देखो इट इज़ पॉसिबल, यहाँ से बताता हूँ। दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर व्हेन देयर इज एग्रीमेंट मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम लोग देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज स्पेसिफिक रेट फॉर स्पेसिफिक पीरियड फॉर विच द कैपिटल हैज बीन यूज्ड। इन सम सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। कुछ सर्कमस्टांसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज सेट किया जाता है। मतलब फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, यानी कि इफ एग्रीड अपॉन इन एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि भैया चार्ज है, मतलब अगर प्रॉफिट हो या ना हो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, तो इस केस में हमेशा देना ही पड़ेगा। इन दिस केस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट इवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट लॉस इन द बिजनेस। वही बोलता है मैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भी इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे ही। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस में निकाला जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि फर्म ने ओपनिंग कैपिटल को यूज़ किया होगा, है ना, तब प्रॉपर मालूम चलेगा फर्म में कितना कैपिटल को यूज़ किया है। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट क्लियरली गिवन देन इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग सम एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे और ओपनिंग कैपिटल को निकाल लेंगे। Those transactions will affect in the capital and were earlier added were now to be deducted। जो को ऐड हो चुका उसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड दोज ट्रांजेक्शन विच वर अर्लियर डिडक्टेड, जो ट्रांजेक्शन पहले माइनस हो चुका उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जो आपको बताया, है ना, सिंपल था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग क्या हो चुका होगा, यहाँ पर माइनस हो चुका हो तो क्या करेंगे, प्लस। प्रॉफिट क्या हो चुकी होगी, प्लस, तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आगे हमारा ये जो इन सब का करके क्या निकल गया हमारा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के बेस पर क्या निकल जाएगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये कैसे निकला, ये ओपनिंग कैपिटल जो है इनटू क्या कर देंगे, परसेंटेज जो दिया हुआ होगा वो, तो क्या निकल जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं समझाया और डिटेल में है, उसको आप नोट कर लेना तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2020 21 वर 36,000 एंड 27,000 रिस्पेक्टिवली। तो अब ये साल का आखिरी है कि ओपनिंग है नहीं मालूम हम लोग को, तो 31 दिसंबर दिया तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं हम लोग, क्लोजिंग। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2021 देयर ड्राइंग वर 6,000 एंड 9,000। अब समझ में आ रहा है कि क्या है क्लोजिंग, कैसे कि ड्यूरिंग द ईयर में क्या उन्होंने ड्राइंग किया 6,000 और 9,000 की, तो ड्राइंग किया होगा तो उसने क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 24,000। तो प्रॉफिट थी ड्यूरिंग द ईयर की 24,000, पार्टनर ने इक्वल बांटा होगा यानी प्लस किया होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। और ड्राइंग को क्या कर देंगे हम लोग, ड्राइंग को
प्लस कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई परसेंटेज, ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल है यार, ये मैं भूल से यार पहले बता दिया था, इसको भी बता देता हूँ मैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं वही सोच रहा था क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। एक मिनट, हाँ ऑन 1 अप्रैल 2013 ब्रिज एंड नंदन आर पार्टनर्स। 1 अप्रैल 2013 को क्या है, ब्रिज और नंदन क्या है, पार्टनर है। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल ऑफ 10,000, 15 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर PSR था, उनका PSR आपको दिया हुआ है 2:3, ठीक। एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप इट वर 12% पर एनम। अच्छा, उन्होंने जो कैपिटल लगाया 10 लाख और 15 लाख, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना है 12% पर एनम, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ये अच्छा 15 है ना, साल के आखिरी में बात कर रहा है, ठीक। द फर्म ने कमाया कितना, 2 लाख रुपए कमाया, ठीक। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन फॉर द एंडेड 31 मार्च 2015। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगर मैं गौर करूँ इस क्वेश्चन में है क्या, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, 2 लाख का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ना। और क्या दिया आपको प्रॉफिट के अलावा, एक मिनट, ये क्या दिया, प्रॉफिट कितना लिया है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है ना। अच्छा, CBSE में भी आया हुआ देखो, ठीक है। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, आप 10 लाख का 12% कितना आता है, क्या नाम था, ब्रिज एंड नंदन। तो ब्रिज का कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 लाख का 12%, 1,20,000, ध्यान से देखना। और यहाँ पर 15 लाख का 12% लगभग कितना आता है, 1,80,000। तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 3 लाख। लेकिन फर्म की प्रॉफिट कितनी है, 2 लाख। तो मैं ऐसा एक एग्जाम्पल कराया था। तो हम इस केस में अपन क्या करेंगे, समझ चुके होंगे आप। इस 2 लाख रुपए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। देखो यहाँ पे बनाया भी होगा तो मैं बता देता हूँ। हाँ, ये निकला 1,20,000 ब्रिज का इंटरेस्ट, नंदन कितना निकला 1,80, कितना आया 3 लाख। जो 3 लाख है, 3 लाख उसको हम इसको काट देंगे, फिलहाल काट देते हैं, मतलब 6 से काट देते हैं ना, 60 से काट देते हैं। 6 दूनी 12, 6 × 18, तो इन 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। तो 3 लाख को आप बांट देंगे 2:3 के रेशियो में, इंटू 2/5, फिर 3 लाख को बांट देंगे अपन इंटू 3/5। ये आ गया हमारा आंसर, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। ये आ गया अपना 1,20,000, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। ये आ गया अपना, सॉरी एक मिनट, हल्का सा मिस्टेक। हम कितना बांटेंगे, 2 लाख को, है ना। प्रॉफिट में बहुत से 3 लाख मान लिया था, प्रॉफिट कितनी है 2 लाख। 2 लाख को बांटेंगे इन कौन सा रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो 2 लाख हमारी जो प्रॉफिट थी उसको बांटेंगे इन कौन सा रेशियो में, इस रेशियो में। 6 से काटे थे, 6 दूनी 12, 6 × 18, इन 2:3। 2 लाख को करेंगे अपन इंटू 2/5, और 2 लाख को अपन कर देंगे इंटू 3/5। सिंपल। 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आया 80,000, इसका आ गया। 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसका आ गया 1,20,000। तो 80,000 आ गया, और कितना आ गया 1,20,000 आ गया। सिंपल है ना। इसके हिसाब से ये क्या किया, हाँ ये भी उसी तरीके से किया है। अब इसको फॉलो करो ना, कहाँ उतना लंबा चौड़ा दिमाग चला रहे हो, ये तरीका फॉलो कर लो, ठीक है। चलो, तो आ गया हमारा ये आंसर। तो जहाँ पर हमको, यहाँ पे इस केस में हो क्या रहा था हमारे सामने, प्रॉफिट क्या थी हमारे पास, कम। प्रॉफिट क्या थी, कम। इंटरेस्ट क्या था, ज़्यादा। तो जितनी हद तक हमारा प्रॉफिट होगी उसको पूरा का पूरा हम लोग बांट देंगे, बांट दिए पूरा का पूरा। सिंपल है। अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्या लिखा है देखो, आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर होती है, एक मिनट इसके लिए पेज, हाँ यहाँ पे ये पेज में समझाता हूँ मैं। देखो जो ड्राइंग होती है ना, जो ड्राइंग होती है 2 तरह की होती है। एक होती है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग मतलब क्या होता है बच्चों, कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो पार्टनर है ना, वो क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के शुरुआत में मान लो ₹1,000 निकालता है। या दिया रहेगा मिडल ऑफ द ईच मंथ, कि हर मंथ के शुरुआत में वो 1,000 निकालता है। या लिखा रहेगा एंड ऑफ द ईच मंथ, कि
हर एंड के मंथ में 1000 निकालता है। वैसे लिखा रहेगा आपको, ये पहला मंथ वाला हो गया ना। दूसरा में लिखा रहेगा कि क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है मान लो 1000, है ना। फिर क्वार्टर के मिडल में निकालता है, हर क्वार्टर के मिडल में निकालता है मान लो 1000। यह हर क्वार्टर के एंड में निकालता है वो मान लो ₹1000। वैसे बहुत क्या दिया रहेगा, वो हर हाफ ईयर में निकालता है, हाफ ईयर के बिगिनिंग में निकालता है 1000, या मिडल में निकालता है, मिडल हाफ ईयर में निकालता है 1000, या एंड हाफ ईयर में निकालता है 1000। तो ऐसा दिया है, इसको बोल देंगे रेगुलर ड्राइंग। दूसरी होती है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब क्या होता है कि अभी कभी आपको दे देगा कि भाई पार्टनर ने ना 1 जनवरी को निकाला 1000, फिर लिखा रहेगा 15 जनवरी को निकाला 1000, फिर दे दिया मान लो कि 15 फ़रवरी को निकाला 5000, फिर दे देगा 28 फ़रवरी को निकाला 5000, फिर दे देगा 2 मार्च को निकाल दिया 10,000। इसमें देखो, इसमें क्या था, हर मंथ में निकाल रहा था, हर मंथ में 1000, हर मंथ में। इसमें तो क्या है देखो, कभी 1 जनवरी को, कभी 15 जनवरी को, कभी 15 फरवरी को, कभी 28 फरवरी को, कभी 2 मार्च। ये क्या है, इसको बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग। अब जैसे कि आपको और बात बताता हूँ, जैसे कि मान लो पार्टनर निकालता है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ध्यान सुनना, मैं सब शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, सुन एकदम ध्यान सुनना। ₹1000। अब है ना, अब बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो मान लो कितना 12% पर एनम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 1000 निकाल रहा है, मतलब 1 जनवरी को निकालेगा 1000, 1 फ़रवरी को निकालेगा 1000, 1 मार्च को निकालेगा 1000, वैसे 1 अप्रैल को 1000, 1 मई को 1000, 1 जून को 1000, 1 जुलाई को 1000, 1 अगस्त को 1000, 1 सितंबर को 1000, 1 नवंबर को 1000, 1 दिसंबर को 1000। तो जब एक ही का निकाल रहा है तो 1 जनवरी को निकाला 1000, तो रेट कितना था यहाँ पर 12%, तो 12/100। अब कितना महीना यूज़ किया वो, पूरा का पूरा 12 महीने यूज़ किया, तो 12/12। फिर 1000 के रेट, 1000 रुपये 12% के रेट से 11/12। तो ऐसा आपको करते रहना पड़ेगा कि आप पूरा ऐसा करते रहोगे क्या, बताओ तो कितना टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। हालत ख़राब हो जाएगी। पूरा पेपर सॉल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, फिर इसकी कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, फिर पूरा साल भर का आप इंटरेस्ट सेट करोगे, है ना। तो इसीलिए इसका आपको शॉर्टकट तरीका दिया हुआ है यहाँ पर, मैं बताऊँगा शॉर्टकट तरीका। तो शॉर्टकट तरीके को अपनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप समझ गए ना मेरा मतलब, इतना लंबा चौड़ा आपको माथा पच्ची नहीं करना है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ यहाँ पर कि जब ऐसा केस रहे तो अपन को शॉर्टकट तरीका कैसे अपनाना है। टाइम अपने कम है, नहीं तो मैं इस बात में 2 क्लास ले लेता हूँ, बहुत सारी बातें बताता हूँ, पर ठीक है इतना जो बता रहा हूँ वो ये मेन क्रक्स बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मेन क्रक्स देखो, आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन सा केस कर रहे हैं अपन, रेगुलर। रेगुलर समझ गए ना, क्या समझ गए कि अगर ड्राइंग किया जा रहा है हर मंथ में, क्या किया जा रहा है, मंथली ड्राइंग है। कौन सा ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग। मंथली में भी कौन सा, मान लो आपको दिया रहेगा कि पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या पार्टनर ड्राइंग कर रहा है मिडल ऑफ ईच मंथ, या फिर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है एंड ऑफ द ईच मंथ। तो जहाँ पर मिडल लिखा रहेगा मिडल, तो वहाँ पर क्या मंथ आएगा मालूम है, 6/12। क्या आएगा, 6/12। मतलब कि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ मालूम है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये जो मंथ है ना, मंथ, ये जो मंथ 12/12, 11/11, 10/12, देखो रेट तो वही रहेगा 12%। अमाउंट, अमाउंट क्या होगी, चेंज होगी, है ना। तो फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ जो मंथ है, ध्यान सुनना, जो 12/12, 11/11, 10 फिर 9/12, फिर 8/12, ये जब करते आऊँगा ना ये, तो ये जो इतना सारा आप करोगे, मैं उस सब को क्या बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका, कि आपको इतना मेहनत नहीं करना है, आपको इतनी मेहनत नहीं करना है। तो अगर आप क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिडल ऑफ द ईच मंथ में किया, तो क्या कर दूँगी 6/12, है ना। ध्यान सुनना, मैं इसका भी बता रहा हूँ, इसके बता रहा हूँ, एकदम ध्यान सुनना। अगर क्वार्टरली ड्राइंग दिया हो, क्वार्टरली में 3 केस होंगे। आप जो पहले पढ़े होंगे तो फिर बातों को समझ रहे होंगे, मेरी ट्रिक भी समझोगे आप, है ना, कि कितनी शॉर्टकट ट्रिक है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। और वैसे अगर हाफ ईयरली भी दिया रहा है, उसमें भी क्या आएगा, 3 केस आएंगे कि हाफ ईयरली में बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, है ना ये, तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो क्या करना है, जब मिडल में दिया रहेगा ना 6/12, 6/12, टेंशन नहीं लेना मिडल का, मिडल मंथ का टेंशन नहीं लेना। अब ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। मंथ लिखा है, मतलब मंथ मतलब क्या होता है 1, क्वार्टर मतलब क्या होता है 3 महीने का क्वार्टर होता है, और हाफ ईयर कितना होता है 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है। सबको डिवाइड कर देना 2 से, 1/2, 3/2, 6/2, कितना आया
0.5, ये कितना आया 1.5, ये कितना आया 3। मैं एकदम याद करा दूंगा, है ना, बस सुनते जाओ करना क्या है। तो देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो ज़्यादा समय के लिए पैसे को यूज़ किया होगा, है ना, तो क्या कर देंगे अपन यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या कर देंगे, एंड ऑफ द मंथ में यूज़ करता है तो कम समय के लिए पैसा यूज़ किया होगा, तो 6 में से माइनस कर देंगे 0.5, कितना आया 5.5/12। 6 में से माइनस कर देंगे 0.5 को, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे ना, 6.5/12, यह आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5.5/12। वापस यहाँ पर अगर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में अगर कोई पार्टनर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करता है, ज़्यादा महीने के लिए पैसा यूज़ करेगा, तो ज़्यादा महीने के लिए पैसा यूज़ करेगा तो क्या कर देंगे प्लस, तो 6 में प्लस कर देंगे 0.5 को, तो क्या होगा 6.5/12। यहाँ पर आज कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 6 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 5.5/12। वैसे यहाँ तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ कर देंगे माइनस, वैसे कर देंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ कर देंगे माइनस, तो 6 में अपन क्या करेंगे प्लस कर देंगे 1.5 को, क्या आ गया 7.5/12। वैसे 6 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे 0.5 को, तो 4.5/12। वैसे महीने में कितना है 6 में प्लस कर देंगे 3, कितना आ जाएगा 9/12। 6 में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा 3/12। क्लियर हो अच्छे से। तो अब देखो, जैसे कि मान लो पार्टनर 1000 एवरी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या करता है विड्रॉ करता है ना, तो हम इतना टेंशन नहीं लेंगे, जो ऊपर बताया ना आपको इतना सारा करने का, ये सब इतना सारा टेंशन नहीं लेना है आपको। डायरेक्ट एवरेज पीरियड जो बताया तरीका, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज पीरियड करने का तरीका है ये, है ना। इसको एक और तरीका बताऊंगा आपको। तो एवरी मंथ, है ना, वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो साल भर कितना कर दिया होगा, एक हज़ार करके 12 बार कर दिया होगा, यानी 12,000 रुपये क्या कर दिया होगा विड्रॉ कर दिया होगा। इंटू रेट कितना था यहाँ पे 12/100, तो 12/100 का क्या था रेट था। और अगर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ करे, मैं आपको और शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, है ना, इससे और शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास। तो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ का तो कितना होगा 6.5/12, तो 6.5/12, बस आंसर मेरा सॉल्व। ठीक है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में दिया रहता 1000, यहाँ क्या था एवरी बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, है ना, यहाँ पे दिया रहता मान लो मिडल ऑफ द ईच मंथ, तो हम लोग क्या करते एक हज़ार करे, कितना कर रहा है साल भर में 12,000 कर रहा है, इंटू रेट कितना था 12/100, और मिडल का क्या था यहाँ पर 6/12, मिडल सबका कितना था 6/12। क्लियर है अच्छे से। वैसे अगर यहाँ था 1000 था एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, तो क्या करते हैं 1000 इंटू 12 इंटू एंड का कितना था यहाँ पर, एंड मतलब कम 5.5/12, रेट कितना था यहाँ पे 12/100, तो भी हमारा आंसर आ जाता। तो मेरा बताने का मतलब ये कि शॉर्टकट ट्रिक है एकदम। अब देखो हमको इससे भी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इससे भी शॉर्टकट ट्रिक बताने के लिए आपको पहले इसको समझना पड़ेगा, एक बार समझना, इसको वीडियो पॉज करो, इसको समझो और नोट करो, ठीक है। मैं आपको इससे भी और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इसलिए देखो हमारे पास क्या हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। वैसे क्या होगा यहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, फिर क्या होगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, और क्या होगा यहाँ पर एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। पहले हमको तो मालूम है मिडल का कितना होता है 6/12, मिडल की तो प्रॉब्लम है ही नहीं अपन को ना, मिडल कितना 6/12 एकदम शॉर्टकट बताता हूँ। देखो बिगिनिंग में क्या करना है प्लस, एंड में क्या करना है माइनस, बिगिनिंग में प्लस एंड में माइनस, बिगिनिंग में प्लस एंड में माइनस, पर किस में से, मतलब आधा कर देना 0.5, समझ में आ रहा है 0.5। क्वार्टर मतलब क्वार्टर का आधा 3/2 कितना होगा 1.5। हाफ ईयर मतलब 6 महीने का आधा 3, कितना हो गया 3। तो सिंपल सब किस में, जिसमें होगा 6 में से 6 प्लस 0.5 कितना हो गया 6.5, 6 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 5.5/12 तो लिखना है बाय 12 एकदम शॉर्टकट। जब क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहा है तो तुरंत दिमाग चलेगा। 6 में क्या करना है प्लस करना है 1.5 कितना हो जाएगा 7.5/12। फिर
क्या करना है यहाँ पे 6 में प्लस करना है, फिर से माइनस करना है 1.5, कितना हो जाएगा 4.5/12। वैसे ही 6 में क्या करना है हम लोग को यहाँ पर प्लस करना है, कितना 3, कितना हो जाएगा 9/12। वैसे 6 में ही क्या करना है माइनस करना है 3, कितना हो जाएगा 3/12। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे क्वेश्चन में जैसा भी लिखा है मतलब ऐसे लिखा है आपको एंड ऑफ ईच मंथ, तो जैसा दिखा है ना आपको एंड, तो क्या करना है माइनस, मंथ का कितना होगा 0.5, शुरू में क्या लिख देना 6 माइनस, क्योंकि सब एडजस्टमेंट किस में से करना है 6 में से करना है, तो हर कोई एडजस्टमेंट किस में से करना है 6 में से 6 6, तो हमें क्या होगा 6 प्लस 0.5 कितना होगा 6.5। यहाँ मिडल में कुछ करना ही नहीं है, एंड में क्या करना है 6 माइनस 0.5 कितना है 5.5। वैसे ही 6 प्लस 1.5 7.5, 6 का कुछ का नहीं, फिर 6 माइनस 1.5 तो 4.5। वैसे ही 6 प्लस 3 9, बीच का कुछ नहीं करना है, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। तो जैसे लिखा रहा है तो एंड ऑफ द ईच मंथ, तो 6 माइनस 0.5 कितना हो गया 0.5। अगर लिखा रहेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो क्या बिगिनिंग में क्या करेंगे प्लस 6 प्लस मंथ का आधा कितना होगा 0.5, कितना हो गया 6.5 ऐसा। और इसका फॉर्मूला मालूम है आपको, फॉर्मूला इसका जो प्रॉपर फॉर्मूला है, तो ट्रिक थी, फॉर्मूला क्या है मालूम है, इसको लिख लेना। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, यहाँ ले लेता हूँ एग्जाम्पल, आपको आज क्लियरिटी से समझ आएगा। मान लो पर्सन ने जनवरी में ड्राइंग किया, है ना, तो साल के आखिर तक कितना महीना बचा, 1 जनवरी को ड्राइंग किया तो पूरा का पूरा 12 महीने पैसे का यूज़ किया होगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया 12। फिर लास्ट ड्राइंग कब किया होगा उसने, सितंबर, ये 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को किया होगा लास्ट ड्राइंग। हमारा साल कब खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को हमारा साल खत्म हो रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया यहाँ पर 13/2, कितना हो गया 6.5। और हमने ये देखा था कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में करता है, तो 6 बिगिनिंग में क्या करेंगे प्लस मंथ में 0.5, कितना हो गया 6.5। यहाँ भी कितना आ गया देखो 6.5। तो फार्मूला याद हो गया, तो ये है फार्मूला। अब एग्जाम में क्या करना मालूम है, ये फार्मूला लिखना, अगर आपको नहीं आता हो तो फार्मूला लिखना और डायरेक्ट क्या करना अपना आंसर, और इससे लिख भी सकते हो आप। अपना देखो क्या होगा कि अपना जो ट्रिक है उससे कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मेरा आंसर सही है, और साथ ही साथ फार्मूला भी अप्लाई कर देना, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, अगर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देखो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तनिष्क विड्रॉ किया 20,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। इफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग 8% पर एनम, द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बोल रहा है कैलकुलेशन एवरेज पीरियड निकालना आ गया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट सिचुएशन वुड एज फॉलोज। एवरेज पीरियड फॉर्मूला मालूम है अपन को, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ विथड्रॉन क्या है यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पे शुरू में क्या लिखिए अपन 6, बिगिनिंग में क्या किया अपन प्लस, मंथ के लिए क्या किया 0.5, कितना आ गया 6.5। देखो अपना आंसर यहीं पे यही लाया होगा 6.5। देखिए क्या लिखा है एंड ऑफ द मंथ, तो 6 शुरू में लिख दिए, एंड में क्या किया माइनस मंथ का 0.5, कितना आ गया 5.5, यहाँ आ गया 5.5। मिडल का मालूम है कितना आएगा 6। सिंपल, एवरेज पीरियड भी आ गया और ये भी आ गया, सिंपल। तो हमारा आंसर जैसे क्या लिखा है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ मतलब क्या हो गया, साल भर कितना निकाला उसने 2,40,000, रेट कितना है 8/100, और शुरुआत वाला क्या था यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो बिगिनिंग कितना आएगा 6.5/12। देखो उसने भी किया होगा ये 2,40,000 8/100 है ना 6.5/12। अब होता क्या है, मैथ्स में आपको होती है प्रॉब्लम, तो क्या करना आप, मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो क्या करना आप, ये जो तरीका अपनाया है वो तरीका अपनाना है, ये तरीका अपनाया है, अब वो तरीका भी चाहो तो आप अपना सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये ऐसे लिख दे 2,40,000 इंटू 8/100, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 का कितना हो गया 13, 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब ऐसा सॉल्व कर लें तो मैथ्स सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कोई 24 से कट जाएगा, समझ रहे हो, तो ऐसा
10,000 इंटू 8 इंटू 13/100 सॉल्व क्वेश्चन। 6.5 से करेंगे तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए भी शायद फंस क्या है, ये भी वही है 13/24, इसका भी 13/24, अपना भी 13/24, उसका तरीका पता नहीं क्या रहता है। क्लियर अच्छे से? तो अब इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है ना। ये पॉइंट नंबर बी का भी देख लो, पॉइंट नंबर बी का भी ये आंसर किया होगा वैसे ही। 2,40,000 8/100, 5.5/12 क्या किया उसने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, है ना। तो कितना आ गया 11/24, देखो 11/24। और मिडल ऑफ द इच मंथ में किया तो क्या हो गया 2,40,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। अब क्या लिखा है क्वार्टरली, क्वार्टरली का ट्रिक बता दिया आपको। देखो अमाउंट इज विथड्रॉन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये लिख दिए, सब शुरू में लिख देना 6, एंड में लिखा है तो क्या लिख दिए 6, बिगिनिंग में प्लस एंड में माइनस। क्वार्टर मतलब 3 महीने का, आधा 3 महीने का आधा कितना होता है 1.5, कितना हो गया 6 प्लस 1.5 कितना हो गया 7.5, 6 माइनस 1.5 कितना हो गया 4.5। देखो ये भी वही किया है, इसने क्या किया खाली मैं बताया जो 7.5/12 किस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, कितना 15/24 है। देखो ये 15/24, ये तो परसेंटेज है, 15 इंटू 1 15 24, सिंपल। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर एंड, और यहाँ पे एंड लिखा होगा तो ये एंड। अब तो 8/100 तो मालूम है हम लोग को, जब हम एंड किया होगा अपना एंड का क्या निकाल देते हैं अपन 4.5, तो 4.5 को भी इसने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 इंटू 2 9/24, यहाँ पे किया देखो इसने 9/24, सिंपल। अब क्या लिखा है वैन वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल, जो बताया, एक बताया था रेगुलर ड्राइंग, एक बताया था इरेगुलर ड्राइंग। ये क्या है इरेगुलर ड्राइंग, देखो अभी कुछ भी निकाल रहा है, 1 अप्रैल को निकाल लिया, फिर 30 जून को निकाल लिया, फिर 31 अक्टूबर को, फिर 31 दिसंबर को, फिर 1 मार्च को, ऐसा। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो जब बच्चे को ठीक से नहीं आता तो बच्चा क्या करता हूँ मैं 8,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 7% दिया हुआ है, 7/100 तो सब में करेगा ही बच्चा, इसमें प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट 7/100 तो करेगा ही। यहाँ से मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो 1 अप्रैल से लेकर हमारा साल का खत्म होता है 31 मार्च को, तो यहाँ पर पूरा बच्चा लिखेगा 12/12, ध्यान सुनना। फिर 30 जून, तो अप्रैल मई जून चले गया, तो कितना आएगा यहाँ पर 9/12। फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 अक्टूबर से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना आएगा 5/12। फिर 31 दिसंबर, तो जनवरी फरवरी मार्च 3/12। फिर यहाँ पर मार्च 1/12। तो यहाँ पर अगर अपन करते हैं अलग अलग, देखो ये पूरा कैलकुलेशन आपको अलग से करना है, फिर एक कैलकुलेशन क्या करना है अलग से करना है, फिर एक कैलकुलेशन अलग से करना है, फिर सबको क्या करना है ऐड करना है। तो मैथ्स आपको एग्जाम में भारी पड़ जाएगा, क्योंकि 8 का 7/100 करोगे, फिर 12/12 करोगे, फिर 87500 का आप 7/100 करोगे, फिर 9/12 करोगे, तो भारी पड़ जाएगा। इसके लिए एक तरीका क्या बताया गया है आपको, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आपको इस सब केस में अप्लाई करना है प्रोडक्ट मेथड। तो करना क्या है आपको, जो बार बार डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हो, है ना, देखो मैं बताता हूँ, जो बार बार करना क्या है आपको, जो 8,000 यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब 12/12 कर रहे हो, तो खाली 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 96,000। फिर 7,500 को यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल रहे हो, फिर 9/12 कर रहे हो, मत करो ऐसा परसेंटेज को। अब परसेंटेज सब में कॉमन है, परसेंटेज क्या है सब में कॉमन, ध्यान दो परसेंटेज सब में क्या है कॉमन, तो कॉमन है तो बार बार मत करो ना भाई, बार बार मत करो। वैसे ही जो 12 है 12 सब में, जो डिनोमीटर में 12 है उस समय क्या कॉमन है, तो बार बार मत करो, उसको क्या कर लेना एक साथ। तो जो परसेंटेज सुनो परसेंटेज है और 12 जो है उसको क्या कर लेना एक साथ कर लेना, क्या कर लेना एक साथ, समझ आ रहा है। जो परसेंटेज है उसको आप बार बार कर देखो, यहाँ पे बार बार 7%, यहाँ इसमें 7%, इसमें 7%, इसमें 7%, इसमें 7%, बार मत करो। इसमें डिवाइडेड बाय 12 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 मत करो बार बार, खाली क्या करो जो अनकॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 8,000 इंटू 12, 7,500 इंटू 9, 5,000 इंटू 5, 7,000 इंटू 3, 5,500 इंटू 1, ये बन कर दिए। यह है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया 2,15,000। ये केस 7/100 बार बार करते थे तो एक बार कर दिए, और कर सकते डिवाइडेड बाय अपन 12। इसको मान लो ये तो खाली आपको तरीका दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 12 ऐसा करो या ऐसा करो, क्योंकि देखो सब में आप क्या करते थे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 कर रहे थे, तो एक साथ कर दो डिवाइडेड बाय 12, ऐसा एक तरीका है। या फिर क्या कर दो 1/12। क्लियर है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया 2,15,000 आया, 2,15,000 आया इंटू 7/100, एक साथ बार बार कर रहे थे तो एक साथ कर दो, बाय 12 कर दो। या और आप
क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये तरीका 2,15,000 इंटू 7/100 इंटू 1/12, तो भी वही मतलब है। समझ में आया अच्छे से, आना ही चाहिए भाई, इतना अच्छे समझा रहा हूँ डिटेल में। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, योगेश एंड संतोष आर पार्टनर्स, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2, उनका कैपिटल दिया हुआ है 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। योगेश को सैलरी मिलती 3,000 पर एनम की, ठीक। देखो आपको उनका रेशियो दिया हुआ है, अच्छी बात है भाई, कैपिटल दिया हुआ है, अच्छी बात है, योगेश सैलरी दी हुई, अच्छी बात है, और पार्टनर और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल में कैपिटल का इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, अच्छी बात है, एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन ड्राइंग पे कितना मिलता है 5%, ये भी अच्छी बात है। अब क्या लिखा है, योगेश ने कितना ड्राइंग किया, संतोष ने कितना ड्राइंग किया, दिया हुआ है। योगेश ने 1 फेब को, 1 अक्टूबर को, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, उसके बाद 1 जून, 1 सितंबर, 1 नवंबर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे वही अलग एक भाई बार बार जो मेथड अप्लाई कर रहे थे वो नहीं करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका ये अप्लाई करेंगे अपन, ये वाला। तो 600 कितने महीने के लिए यूज़ किया, 11 महीने के लिए कितना आया 6,600, फिर 1000 कितने महीने के लिए यूज़ किया, 9 मंथ के लिए 900, समझ में आ रहा है ना। यानी 1 फेब से कब तक करेंगे हम लोग, 31 दिसंबर तक का, हमारा साल कब खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, प्रॉफिट दिया हुआ है 31 दिसंबर की 18,000, तो 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करेंगे, 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करेंगे अपन, कितना आया यहाँ पर 11 महीना आया। अप्रैल से करेंगे तो 3 महीने बीत चुका है यहाँ पर, जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीना आया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीना आया, तो 11 9 3, 6 इंटू 11, 11 1,000 इंटू 9, 1,200 इंटू 3, 3,600, तो टोटल